आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में टेबल बना सकते हैं, शॉर्टकट की से कैसे टेबल बनाएंगे और टेबल के बारे में बहुत सारे टिप्स ट्रिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में टेबल को मैनेज करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास एमएस वर्ड ओपन कर लिए। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद जस्ट हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पास देखिए आपका शो करा है क्या, टेबल। जस्ट हमको टेबल में जाना है। टेबल में जाने के बाद अब यहाँ पास अलग अलग यहाँ पास शो करा है किस तरह का हमको टेबल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पास अपना जिस तरह से कर्सर रख रहे हैं उस हिसाब से हम लोग यहाँ पास टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम इस तरह से टेबल इंसर्ट कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास से टेबल इंसर्ट हो गया। अब इस टेबल में जो आपका सीधा सीधा ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इस तरह से जो सीधा सीधा लाइनिंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और जो इस तरह से जो लाइनिंग दिख रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, जो सीधा सीधा जो लाइनिंग है वो कॉलम हो गया, जो इस तरह से लाइनिंग जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रो। और रो और कॉलम मिलकर जो बॉक्स बन रहा है इसको बोलते हैं क्या, सेल। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए इसके अंदर हमको कोई डाटा फिल करना है तो सिंपल हम जैसे यहाँ स्टार्टिंग में कर्सर रखे, अब जैसे कुछ भी डाटा हम लोग यहाँ फिल फिल किए, अब अगले खाने में जाना है मतलब अगले बॉक्स में जाना है, तो सिंपल हमको कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको हमको यूज करना पड़ेगा। इस तरह से हम यहाँ पास टाइप करते जाएंगे और टाइप करते जाएंगे, कर्सर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पास नीचे इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे नीचे फिर हमको टेबल चाहिए तो हमको वापस इंसर्ट टैब में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम टैब ही करेंगे तो देखिए यहाँ पास ऑटोमेटिक यहाँ पास आ गया। अब इस तरह से हम अपना डाटा टाइप करते जाएंगे और इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे काम करते जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, टेबल हो गया। इस तरह से हम ले आए। अब सिंपल इसको अगर हमको हटाना होगा तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ से हम टेबल जो सिलेक्शन दिख रहा है ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को और यहाँ से हम कर देंगे क्या, कट। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। उसी तरह फिर से इंसर्ट में चल जाएंगे और यहाँ टेबल में चल जाएंगे। हम यहाँ से टेबल ले आए। अब नेक्स्ट है हमारे पास शो करा है, यहाँ पास देखिए शो करा है क्या, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाएंगे। अब यहाँ पास पूछेगा कि हमको कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। देखिए यहाँ पास पूछ रहा है कितने कॉलम और कितने रो चाहिए। तो मान के चलिए हम यहाँ डाल दिए 3 हमको कॉलम चाहिए और रो कितना चाहिए, तो जैसा हम यहाँ डाल दिए 8 हमको रो चाहिए, हम डाल दिए जस्ट ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पास देखिए हमारे पास कॉलम और रो यहाँ पास इंसर्ट हो गया। अब सिंपल हमको अपना जो भी काम करना होगा हम अपना यहाँ पास काम कर सकते हैं यहाँ पास इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हम लोग रो और कॉलम इंसर्ट किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए जो कॉलम है इस कॉलम को हम लोग को थोड़ा सा छोटा करना है, इस कॉलम को थोड़ा सा हम लोग को बड़ा करना है। तो यहाँ पर जितने भी हम लोग कॉलम लेते हैं उसका देखिए यहाँ पास ऊपर में यहाँ पास जो रूलर बार जो दिख रहा है यहाँ पर सिलेक्शन बन जाता है। हम यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए इसको मेरे को थोड़ा सा छोटा करना तो यहाँ से कर्सर रखेंगे, इसको इस तरह से छोटा कर दिए। इसको मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना तो यहाँ कर्सर रखेंगे, इस तरह से हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिए। ठीक है, मान के चलिए इसको भी छोटा करना है तो अब यहाँ से इस तरह से छोटा कर लिए। एक और तरीका है, यहाँ सिंपल जो कॉलम दिख रहा है हम कॉलम के पास इस तरह से कर्सर रखेंगे तो देखिए यहाँ पास इस तरह से हमारे पास यहाँ इस तरह से एक आइकन आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हम कर्सर रखे, ये देखिए इस तरह से इसको पकड़ के भी ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सही लगे उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर छोटा बड़ा साइज जो करना है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा प्रोसेस, किस तरह से हम लोग यहाँ टेबल बनाए। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, फिर से टेबल में चल जाएंगे। अब यहाँ पास नीचे एक ऑप्शन होकर रखा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास पेंसिल आ जाएगा। अब पेंसिल से हमको किस तरह से टेबल बनाना है उस तरह से बना सकते हैं। जैसे हम लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं इस तरह से हम ऐसे बना लिए। अब इसके अंदर कितना हमको कॉलम चाहिए इस तरह से हम यहाँ पास ऐसे कॉलम हम लोग यहाँ पास ऐसे दे देंगे। अब हमको कितना रो चाहिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे रो भी अपना ऐसे दे सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल भी हम लोग कर सकते हैं। मान चलिए यहाँ पास हमको कॉलम चाहिए तो इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टेबल बनाने का। अब इसको हम देखते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है, जो न्यूमेरिकल की है, जो नंबर वाला जो की दिया हुआ है कीबोर्ड के राइट साइड में, यहाँ पास हमको क्या करना है, प्लस करना है। मतलब जहां कॉलम चाहिए वहां पास प्लस करेंगे और जहां रो चाहिए वहां माइनस करना है। तो सिंपल हमको यहाँ स्टार्टिंग में कॉलम चाहिए, फिर हमको यहाँ पास इस तरह से माइनस करेंगे तो यहाँ पर मतलब पूरा रो चलेगा। फिर प्लस करेंगे मतलब कॉलम चलेगा। फिर हम लोग यहाँ पास माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब जहां प्लस किए हैं वहां कॉलम आएगा, जहां माइनस किए हैं वहां रो आएगा। इतना करने के बाद जस्ट हम लोग करेंगे क्या, एंटर। तो देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ बन गया। ठीक है, अब जस्ट अपना डाटा फिल करते जाएंगे, टाइप करते जाएंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ पास काम करते जाएंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पास आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, टैब यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान चलिए हमको पीछे जाना है किसी डाटा में तो शिफ्ट के साथ टैब यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पास इस तरह से पीछे जा रहे हैं। किसी डाटा को सुधारना होगा तो इस तरह से हम लोग अपना शिफ्ट के साथ टैब करते हुए पीछे जा सकते हैं। फिर आगे जाना होगा तो फिर से हम लोग यहाँ पर टैप करके हम लोग आगे इस तरह से जा सकते हैं।
ये 3-4 तरीका हुआ जिस तरह से हम लोग यहाँ टेबल बनाए। अब टेबल को हम मैनेज किस तरह से करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो फिर से हम लोग यहाँ पास इंसर्ट में गए, टेबल में गए, और फिर से हम लोग यहाँ पास कुछ टेबल्स, जैसे इस तरह से हम लोग यहाँ पास टेबल कुछ बना लिए। जैसे हम यहाँ पास टेबल बना लिए, अब जैसे हम लोग यहाँ पास, मैं जैसे यहाँ कुछ नंबर्स डाल देता हूँ। अब इस तरह से हम यहाँ पास टेबल बना लिया, टेबल के अंदर कुछ डाटा फिल कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पास मान के चलिए यहाँ पास 1 2 3 इस तरह से नंबर डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 2 के बाद हमको एक रो इंसर्ट करना है, ठीक है। जैसे हमको 2 के बाद एक रो इंसर्ट करना है तो जस्ट क्या करेंगे, तो इसके लिए जस्ट हमको करना पड़ेगा क्या, जैसे यहाँ पास हमको लास्ट में कर्सर रखना है, यहाँ पास इस तरह से कर्सर रखेंगे। इसके बाद जस्ट हमको करना है इंटर। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास एक रो इंसर्ट हो गया। उसी तरह फिर से जैसे देख लेते हैं, जैसे मान चलिए 2 के बाद फिर से मेरे को चाहे 1 के बाद मेरे को फिर से एक रो इंसर्ट करना है, तो सिंपल सबसे आपको लास्ट में कर्सर रखना है यहाँ पास, और जस्ट हमको करना है इंटर। तो जस्ट हम यहाँ पास देखिए यहाँ पास एक रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। और एक तरीका भी है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट मैं पीछे हो गया कंट्रोल जेड करके। अगर आप एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का 2016 वर्जन यूज कर रहे हैं या उससे ऊपर का वर्जन यूज कर रहे हैं, तब ये ऑप्शन आप यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पास देखिए जैसे हम लोग यहाँ कर्सर रखते हैं, तो देखिए इस तरह से आपका प्लस का आइकन शो करता है जो के पास है। जैसे मान चलिए 2 के बाद हमको क्या करना है कि एक रो इंसर्ट करना है, तो सिंपल इस प्लस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा कि एक रो इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मान चलिए फिर से हम यहाँ पर जैसे 3 है, 3 के हम लोग को रो इंसर्ट करना है, तो यहाँ पास इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया, एक रो इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपका देखिए जो कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम पे आप कर्सर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पास इस तरह से आपका क्या हो गया, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से भी आप एक रो और कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है इंसर्ट करने का, सिंपल हम कंट्रोल जेड से पीछे हो रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे मान के चले यहाँ पास हम सिंपल ये इस तरह से हम सिलेक्ट किए। अब नीचे हमको और दो रो चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ इस तरह से कर्सर रखेंगे और जस्ट मूव करेंगे नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ऊपर में क्या हो गया, यहाँ पास रो इंसर्ट हो गया, रो और कॉलम यहाँ पास इस तरह से इंसर्ट हो गया। और हमको चाहिए तो सिंपल हमको क्या करना है कि इस तरह से सिलेक्शन बनाना है और नीचे मूव करना है। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ऊपर में इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पास इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप रो और कॉलम भी हम बीच में, टेबल के बीच में आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम यहाँ पास टेबल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पास जैसे पहले सीरियल नंबर हम लोग इस तरह से एक रेडी कर लेते हैं। तो टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी है। अब हमको क्या करना है, टेबल को ब्रेक करना है। तो जैसे मान के चले कि यहाँ पर जैसे हमारे पास सीरियल नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो टेबल ब्रेक करना है, यहाँ से 4 5 6 7 ये रो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 4 5 6 7 यहाँ से पूरा हमको क्या करना है, जो भी है पूरा डाटा हमको नीचे से ब्रेक करना है, ठीक है। तो सिंपल हमको क्या करना है कि इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे अपने टेबल को। इसके बाद हमको ऑल्ट शिफ्ट और जो डाउन एरो बटन है उसको हमको प्रेस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से हमको डाउन एरो से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाना तो जस्ट अप एरो से हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब जैसे यहाँ पास ये अलग होगा, अब चाहते हैं कि नहीं हमारा जिससे मिस्टेक होगा, हम चाहते हैं कि नहीं 5 नंबर से हमारा ब्रेक हो, ये 4 नंबर को जस्ट ऊपर ले जाना है। तो सिंपल अपने 4 नंबर वाले में जहाँ कर्सर है वहां पास ले जाएंगे और ऑल्ट शिफ्ट बटन दबाते हुए आप एरो से आप इसको यहाँ पास ऊपर सेट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पास ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये 3 4 से हमको इसको फिर से यहाँ पास एडजस्ट करना, ठीक है। तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर ऑल्ट शिफ्ट बटन दबाते हुए और जस्ट डाउन एरो करेंगे, तो यहाँ पास देखिए यहाँ पास आ चुका है। इस तरह से वो यहाँ पास एडजस्ट हो गया। अब वापस इसको नॉर्मल करना है तो सिंपल आपको यहाँ पास कर्सर रख के जस्ट आपको क्या करना है, डिलीट बटन दबा देना है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पूरा जो रो और कॉलम अलग था पूरा एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा, एक साथ ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पास देखेंगे कि टेबल को हम एडजस्ट कैसे करेंगे। जैसे मान चलो हम यहाँ पास बीच में और कुछ कॉलम ले लेते हैं, तो कॉलम लेने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास इंसर्ट में गया, जस्ट टेबल में यहाँ पास हम ड्रॉ टेबल सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे बीच में इस तरह से हमने यहाँ पास कॉलम और ले लिया, यहाँ पास इस तरह से कॉलम एडजस्ट कर लिए, ठीक है। अब इतना तो हमारे पास हो गया। अब जैसे यहाँ पास हमारे पास क्या है कि जैसे हमको रो और कॉलम को एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये हमारा रो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो जितने भी कॉलम दिख रहे हैं इस कॉलम को एक बराबर में क्या करना है, एडजस्ट करना है। ये क्या है, थोड़ा आगे पीछे इस तरह से, कोई किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा साइज है,
तो इसको हमको एक बराबर साइज में एडजस्ट करना है। तो सिंपल हमको क्या करना है कि इस तरह से हमको सिलेक्ट कर लेना है, ऐसा सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली। आपको क्या एडजस्ट करना है, रो एडजस्ट करना है कि कॉलम एडजस्ट करना है? तो हमको जस्ट अभी हमको क्या करना है, कॉलम एडजस्ट करना है जितना हम सिलेक्शन किए। तो जस्ट हमको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि बराबर बराबर जितना हम सिलेक्शन किए तो सबको बराबर बराबर एडजस्ट कर लेगा। अब हम लोग देखते हैं कि रो को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो जैसा मान चलिए नीचे वाला रो को हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिए, अब इसको हमको क्या करना है कि एडजस्ट करना है रो को। तो सिंपल हमको रो को इस तरह से सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जस्ट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए शो करेगा डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, सबको बराबर बराबर यहाँ पास एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पास हम किसी भी रो और कॉलम को मर्ज कैसे कर सकते हैं जो सेल है। तो जैसे मान के चलिए कि हमको क्या करना है कि इस तरह से हम सिलेक्शन बनाए, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, जैसे यहाँ अलग अलग सेल है हमारे, अब इस सेल को हमको क्या करना है, एक सेल बनाना है मर्ज करके। तो सिंपल हम इस तरह से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट माउस का राइट क्लिक करना और यहाँ पास देखिए शो करा क्या, मर्ज सेल, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक सेल बन गया यहाँ पास, ठीक है। अब यहाँ पास हम कुछ भी अपना डाटा यहाँ पास टाइप कर सकते हैं। अब वापस इसको सेंटर उंटर करना होगा तो सिंपल हमको होम टैब में जाकर यहाँ से सेंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पास लेआउट टैब में जाकर यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी हमको करना होगा। इस तरह से हम लोग कर दिए, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका। अब मान के चलिए कि हमको क्या करना है कि बीच का यहाँ पास कॉलम को यहाँ पास कॉलम हमको चाहिए, जो जी दिख रहा है इस कॉलम को हमको चाहिए। तो जस्ट हमको यहाँ पास इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और जस्ट हमको ड्रॉ टेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक था, शॉर्टकट की था, जिस तरह से हम टेबल यहाँ पास बना सकते हैं काफी आसानी से। तो ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में शॉर्टकट तरीके से टेबल बना सकते हैं और कुछ टिप्स ट्रिक था जिसको आप देख के आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।